बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैमुना हुसैन, कॉलमिस्ट। आज प्रोग्राम बदलता ज़माना में बड़े कॉमन टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि हर जुबान ज़द-ए-आम है। इन टॉपिक्स के ऊपर हमारी तमाम सियासत का महवर ही इन्हीं टॉपिक्स पे है। हमारे मीडिया टॉक, हमारे मीडिया चैनल्स, तमाम जगहों पे इनके ऊपर ही डिस्कस किया जा रहा है, जैसे करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, माफिया। ये वो लफ्ज हैं जिनको सुनते सुनते आवाम जो है वो उनके कान पक चुके हैं। अब बात करते हैं कि अक्सर और बेशतर ये बात कही जाती है कि पैसे में बड़ी ताकत है। अब पैसे में ताकत, आप थोड़ा सा रुक के यहाँ पे सोचिए कि इंसान कितना ताकतवर है, कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। आप देखिए कि इंसान जो खुद ताकतवर है, एक ताकत रखता है, जो खुद उस पैसे को बनाने वाला है, आज उसने पैसे को इतनी अहमियत दे दी है कि आज वो पैसा ज्यादा ताकतवर हो गया है बानिस्बत उस इंसान के जो उसको बनाने वाला है। तो ये एक बात है कि जिसकी खातिर लोग अपने अमल, अपने किरदार और करप्शन और कोई भी काम करने से नहीं रोकते हैं अपने आप को। वो कहते हैं कि बस पैसा होना चाहिए, चाहे वो हलाल का हो चाहे हराम का हो। आज अगर महंगाई इतनी तूल पकड़ गई है, आज अगर करप्शन का बाजार गर्म है, उसके पीछे सारी बात है कि हवस है पैसे की, कि पैसा आना चाहिए। आज मुल्क जिस भी किनारे पे खड़ा है उसको दुहाइयां दी जा रही हैं। उसके पीछे महवर सिर्फ एक ही है कि जो भी आता है वो कहता है माल बनाओ, खाल बचाओ और यहाँ से चले जाओ। बस यही सिस्टम चलता चला आ रहा है। मौजूदा हुकूमत कोई भी होती है वो पिछली हुकूमतों के ऐब गिनवा रही होती है। ये सिस्टम बड़ी अरसे से चलता चला आ रहा है, मगर ये कोई नहीं देखता कि हम अपना अमल भी दुरुस्त कर ले। मैं यहाँ पे मजीद बात करने से पहले आपके साथ एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ सियासतदान खुलफा राशिदीन के दौर के वाकयात बहुत सुनाते हैं, मगर शायद वो उन पे अमल अगर कर ले तो 1% भी अगर अमल कर ले तो हमारा मुल्क कर्ज से निजात हासिल हो सकती है। हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हमारी करप्शन खत्म हो जाएगी, हमारी करप्शन आधी रह जाएगी। सिर्फ मैं बात कर रही हूँ 1% की। अब मैं आपके साथ जो बात शेयर कर रही हूँ कि अगर कुव्वत ईमानी इंसान में होगी तो वो जरूर एक बार सोचेगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर का वाकया है। वो खलीफा वक्त थे कि उस वक्त ईद का त्यौहार आने वाला था कि उनकी बीवी ने शिकवा किया कि आप देखिए कि कुछ पैसों की जरूरत है, कि तमाम लोगों ने नए कपड़े पहनने हैं और एक खलीफा के बच्चे जो फटे पुराने कपड़ों में होंगे। तो ये बात सुन के वो थोड़ा खामोश हो गए और उन्होंने क्या किया, बैतुल माल के खजानची को लेटर लिखा और कहा कि मुझे 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दी जाए। तो आप देखें कि खजानची ने रुके पे जवाब जो दिया उनको वापसी, और उन्होंने कहा कि मैं आपकी गुस्ताखी माफ चाहूंगा, मगर आप खलीफा वक्त हैं, मगर आप इस बात का मुझे क्या गारंटी देते हैं कि आप 1 महीने के बाद जिंदा रहने वाले हैं। ये वो वक्त था जहां पे ये एक मैसेज है जिसमें सही जमहूरियत नजर आती है। जुबान सच बोलती है और कान सच सुनने के आदी होते हैं। वहां पे देखा जाता था कि ये था अदल, जो कि खलीफा वक्त भी उसको फॉलो करते थे। तो इस बात को सुन के वो खामोश हो गए और उन्होंने मना फरमा दिया कि आप रहने दीजिए। तो ये जिंदगी में अपने अमल को अगर हम इस तरह से कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाती हैं। इसी तरह हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का वाकया मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ कि उन्होंने एक बार बीमार हुए तो शहद की जरूरत पेश आई, तो उन्होंने कहा कि बैतुल माल में शहद मौजूद था। उन्होंने अच्छा नहीं समझा कि वो खुद से ऑर्डर देते या कहते। उन्होंने कहा कि मजमा आम लोगों का था और वहां पे बहुत ऊंची आवाज से उन्होंने कहा कि मुझे शहद की जरूरत है, अगर आप सब लोगों की इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा बैतुल माल से शहद लेना चाहूंगा। तो उन्होंने यानी बिल्कुल ये खलीफा वक्त थे और उसके बावजूद उन्होंने हर उस चीज को और हर उस अमल को अपनाया जो कि अदल की मसाले हैं। मगर हमारे यहाँ पे कोई भी आप देखें कि बैतुल माल की बात करते हैं तो बैतुल माल का जो पैसा होता है वो अरबों खरबों जो है खुर्द बुर्द होता है, उसका कोई ऑडिट रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। कोई किसी गरीब के घर का चूल्हा नहीं उससे चला। कोई सही उसको कह ले कि मसावात के तरीके से या किसी भी मेरिट के तर्ज पे किसी के हाथ में पैसा गया हो। और ये देख लें कि ये कहते हैं कि हमारे घर भर जाए, हमारा पेट भर जाए। आखिर कितना पेट भरना है? आप देखें
کہ ابھی آپ ماضی کی اگر مثال لیتے کہ طیب اردگان کی بیوی جو ہے وہ سونے کا ہار جو ہے تحفے میں دے کے گئی تھی، تو وہ یوسف رضا گیلانی کی بیوی کو پسند آ گیا تو انہوں نے لے لیا۔ آپ جب اپنی نیت کو خراب ہی رکھیں گے، آپ جب آپ کا عمل اس طرح کا ہوگا کہ اس میں آپ کے کردار پہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہوں، آپ کردار پہ انگلیاں اٹھتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی دیکھا اندیکھا کر کے اپنے آپ کو اسی عمل پہ جاری رکھیں گے، تو آپ کیسے کہہ دیں گے کہ کرپشن ختم ہو جائے گی؟ کیسے ریاست مدینہ بنے گی؟ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں آپ دیتے ہیں کہ جناب اگر مضبوط بندے کے لیے یا طاقتور بندے کے لیے قانون دوسرا ہوگا اور کمزور کے لیے قانون دوسرا ہوگا، تو کیسے آپ کہیں گے کہ اگر آج دیکھ لے کہ کسی وزیر کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ لگتا ہے تو کوئی ادارہ اس کو ہاتھ نہیں پہلے تو ڈالے گا، اگر کوئی ڈال بھی لے گا تو وہ کبھی بھی وہ بالکل ایسے کلین ہو کے باہر نکل آئے گا جیل میں اگر کو ڈالتے بھی ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں۔ آپ آج بھی ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے، ریاست مدینہ کا کہا آج پھر انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی۔ یہ مثالیں دینے تک مت رکھیے۔ اگر ہمارے حکمران اپنے عمل کو بھی تھوڑا سا 1% کر لیتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں، ہمارے اس ملک کی قسمت بدل جاتی ہے۔ بس یہی ایک میسج آج میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، اور میرے خیال میں کہ یہ وہ میسیجز ہیں جن کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خلفاء راشدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں ہم بہت سے مسائل میں جو گھرے ہوئے آج ہم ان سے نکل سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔